हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं जॉब वाले एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2031, बी ऑप्शन है 2026, सी ऑप्शन है 2021, डी ऑप्शन है 2011। तो सोचिए, बताइए। इसका आंसर होगा 2026। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन है पहले 1961, 1971, 1981, 1991। तो इसका आंसर है 1971। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये कब तक बदली नहीं जाएगी? जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष कौन सा है? तो वो है ऑप्शन 2010, 1015, 2021, 2026। तो इसका आंसर है 2026। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल है, गरीबी, भाषा। सीटों का आवंटन होता है फ्रेंड्स जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? ए ऑप्शन है 540, बी ऑप्शन है 545, सी ऑप्शन है 552, डी ऑप्शन है 555। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 552 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, M.A. अयंगर, सी ऑप्शन है हुकुम सिंह, जी ऑप्शन है G.S. ढिल्लो। इसका आंसर है ए ऑप्शन जीवी मावलंकर। 7वां क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। विजय लक्ष्मी पंडित, बी है सुचिता कृपलानी, टी है तारकेश्वरी, डी है मीरा कुमार। इसका आंसर भी मीरा कुमार ही है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। सी ऑप्शन है यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें। डी ऑप्शन है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करते। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करते। 9वां क्वेश्चन है हमारा, कथन है राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है। कारण है इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। इसका ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। और इसका ऑप्शन नंबर जो है आंसर वो है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचक क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या भीलवाड़ा? तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सोचिए, बताइए। इसका आंसर होगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, 2008 में डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। ऑप्शन ए अमेठी, बी उन्नाव, सी लखनऊ, डी बागपत।
डिलिमिटेशन उन्नाव है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें हैं? एक मतलब कि दोनों संख्या एक ही है। कौन कौन सा है वो हम देखते हैं। ऑप्शन पहले पंजाब तथा असम, बी है गुजरात तथा राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, डी है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। यही है, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान ही है जो जिनको एक समान सीटें आवंटित की गई हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है, ऑप्शन देखें, 20, 30, 40, 50। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 50। न्यूनतम संख्या है 50। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य और लोकसभा में स्थान। आंध्र प्रदेश ए वाला आंध्र प्रदेश को 42 लिखा गया है, जो कि यही सही आंसर। मैं ऑप्शन सारे पढ़ भी देती हूँ। बी असम के सामने 14 लिखा गया है, पंजाब के सामने 13 लिखा गया है, और डी पश्चिम बंगाल है जिसके सामने 42 लिखा गया है। आंसर हमारा आंध्र प्रदेश है 42। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? ऑप्शन है 525, बी ऑप्शन है 528, सी ऑप्शन है 530, डी ऑप्शन है 532। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 530। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित हैं? ऑप्शन देखें, 27, बी है 26, सी है 25, डी है 24। 25 आंसर है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी आंसर, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही हम जीके क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो वाले एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।